यही बात है। चलो ठीक है, ओके। बस बस ठीक है, आप सुभाष चंद्र बोस जी का टॉपिक बचा था वो शुरू करते हैं, ठीक है। सुभाष चंद्र बोस, अरे तो सुभाष चंद्र बोस कौन से नहीं मिले थे, वो नहीं मिला था, अभी बताते हैं, ठीक है, लास्ट में बताते हैं। सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में डिस्कस किया जाता है। देखो भाई, पहला सवाल, सुभाष चंद्र बोस जी आपके स्वतंत्रता सेनानी हैं और इनके भाई जो योगदान है उनको भुलाया नहीं जा सकता, सब चीजें आप जानते हो। और ये हैं आपका, इनका जो आपका जन्म हुआ था 23 जनवरी 1897 को कटक उड़ीसा में हुआ था, ठीक है। कटक और उड़ीसा में हुआ था, उड़ीसा, ठीक है। कटक, कटक वही है आपका जहाँ पर चावल अनुसंधान संस्थान है, ठीक है। कटक उड़ीसा में हुआ था 23 जनवरी को। 23 जनवरी को क्या मनाया जाता है, 23 जनवरी को लिखना, पराक्रम दिवस, पराक्रम दिवस मनाया जाता है जी। अंतरिक्ष दिवस आपका 23 अगस्त को मनाते हैं, ठीक है। जनवरी नहीं है, ठीक है, 23 अगस्त को, ठीक है। वो आपका भेजा गया था चंद्रयान 3 वाला, ठीक है। उसमें देखा है उनका, वो चल रहा है यार, तो जब बाद में बताते हैं, ठीक है। पराक्रम दिवस, ठीक है, पराक्रम दिवस 23 जनवरी। इनके लिखना, इनकी माता जी का नाम, ये एसएससी ने पूछा है यहाँ पर, ये पूछ चुका है, ये भी पूछ चुका है कि कहाँ पर हुआ था, ठीक है। उसके बाद लिखना इनके पिताजी और इनकी माताजी, इनकी माताजी, ठीक है, माता थी इनकी प्रभावती देवी, प्रभावती देवी, और इनके पिताजी थे, उनका नाम था, क्या नाम था कोई बताओ, जानकी नाथ बोस, ठीक है, हाँ जानकी नाथ, क्या नाम था इनका, जानकी नाथ जी इनका नाम था, ठीक है। हाँ जानकी नाथ, इनके आपका इनका नाम था जानकी नाथ, ये हो गया जानकी नाथ, जानकी नाथ जी इनका नाम हो गया। जहाँ से कुछ चीजें और लिखना है इनके बारे में आपका पता होना चाहिए, क्या पता होना चाहिए, 1920 में इन्होंने आईसीएस की परीक्षा पास की, ठीक है, आईसीएस की परीक्षा पास की, परीक्षा पास की, और इंडियन सिविल सर्विसेज का नाम है, ठीक है। और 1921 में इन्होंने त्याग दिया, त्याग पत्र दे दिया, छोड़ दिया नौकरी, बोला कि हमें नहीं करना है, ठीक है। धीरे धीरे सब कुछ चलता रहता। 1928 में इन्होंने क्या किया था, पहली बार डोमेनियन स्टेटस की बात की थी, स्टेटस की मांग की थी, ठीक है। ये मांग करने वाले व्यक्ति थे। बाकी चीजें आपको सबको पता है कि वो वाला खूब पढ़ाया भी गया। 1938 का आपका एक अधिवेशन होता है जिसका नाम है हरिपुरा अधिवेशन, ठीक है, हरिपुरा अधिवेशन। और हरिपुरा कहाँ पे पड़ता है आपका, गुजरात में, ठीक है, गुजरात में पड़ेगा। और यहाँ पर हरिपुरा अधिवेशन होता है। इस अधिवेशन में जो अध्यक्ष बनते हैं यही बनते हैं, कौन, सुभाष चंद्र बोस जी बनते हैं। और इनकी लोकप्रियता इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि गांधी जी जैसे लोगों का भाई लोकप्रियता कम हो जाती है, ठीक है। तो 1939 का भी फिर से कहा जाता है, 1939 का इंडियन नेशनल कांग्रेस का एक अधिवेशन होता है, उसका नाम है त्रिपुरी, ठीक है, त्रिपुरी, ठीक है। और त्रिपुरी संकट बोला जाता है, ठीक है, ऐसे इसमें संकट आ गया, ठीक है, संकट आ गया। संकट क्या हुआ, कहा जाता है ये ऐसा अधिवेशन था जिसमें अध्यक्ष बनने के लिए भाई चुनाव रखा गया, ठीक है, मतदान वगैरह मतलब कुछ कराया गया। तो यहाँ पर जो आपका 203 वोटों से जीत जाते हैं, 203 वोट से जीतते हैं, 1580 वोट मिलते हैं किसको, सुभाष चंद्र बोस जी को मिलते हैं, एससी बोस को मिलते हैं। बाकी आपका 1377 के आसपास में मिलते हैं आपको। दूसरे कैंडिडेट थे, उनका नाम था, क्या नाम था, पट्टाभी सीतारमैया, ठीक है, उनका नाम था पट्टाभी सीतारमैया, ठीक है, पट्टाभी सीतारमैया। ये लड़ रहे थे सुभाष चंद्र बोस जी के साइड में। गांधी जी इसमें साइड इसलिए हो गए थे, गांधी जी को लगा यार हार ही जाएंगे, ठीक है, बेइज्जती अलग होगी। तो गांधी जी ने अपना जो कैंडिडेट खड़ा किया था, या फिर कह रहे थे कि इनका पूरा समर्थन, हमारा समर्थन इनके साथ में पट्टाभी सीतारमैया, बोला कि हमारी हार अगर मतलब इनकी हार हमारी हार मानी जाएगी, ठीक है। अब क्या हुआ, अब हार गए, ठीक है, ये हार गए, ठीक है। और जीते कौन, सुभाष चंद्र बोस, 203 वोटों से जीत गए। जीतने के बाद में अब भैया क्या हुआ, अब तो दिक्कत हो गई इसमें, ठीक है। दिक्कत होने के बाद में बोला गया कि जैसे तैसे करके मतलब इनका प्रेशर पड़ा, या सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में कहा जाता है कि उनको कई सारे लोगों ने बोला है कि आप या फिर पार्टी से निकल जाओ या फिर इसकी विचारधारा अपनी बदलो, ठीक है। क्योंकि इनकी विचारधारा थी कि इनका कहने का मतलब ये था 1939 में आपका पता है 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वार शुरू हो गया था। तो कह रहे थे, सुभाष चंद्र बोस कह रहे थे कि हमें अब ब्रिटेन वालों पे अच्छा खासा मतलब प्रहार करना चाहिए, ठीक है, ताकि उनको ऐसा कुछ करें कि यहाँ से वो छोड़ के चले जाएं।
तो गांधी जी ने कहा कि अगर कोई भी दुश्मन किसी दूसरे कार्य में बिजी है या फिर वो परेशान है तो उसको और परेशान नहीं करना चाहिए। अब बताओ, ठीक है। हाँ, ठीक है। तो इस वजह से कहा जाता है कि यहाँ पे इनके और गांधी जी के बारे में बातचीत नहीं बनती है। तो फिर गांधी जी उनको, सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा कि चलो हम ही इस्तीफा दे देते हैं, बाकी सब छोड़ो, ठीक है। तो इस्तीफा देते हैं, यहाँ पे कौन इस्तीफा दे देते हैं, हाँ, ये इस्तीफा दे देते हैं और इसमें घटा लो, ठीक है। 1580 इनको मिले और 203 वोटों से जीत गए। अब घटा लेना, ठीक है, कर लेना 1277, ठीक है। और यहाँ पर लिखना इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा देने के बाद में अब जो बनाए जाते हैं, अध्यक्ष बनाए जाते हैं 1939 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बनाए जाते हैं, ठीक है। कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को बना दिया गया। बोला कि अब तो कौन बनाएगा, यानी चुनाव वगैरह क्या होगा, ऐसे करवा लेते हैं, ठीक है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को बना दिया गया अध्यक्ष, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर वो चले गए। अब देखना 1939 में ही उन्होंने सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की, ठीक है। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की, ठीक है, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। और फिर उसके बाद में 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। 1941 लिखना। जहां पर इन्होंने एक और संस्था बनाए, उनका नाम है क्या नाम था उनका? 1941 में एक संस्था बनाते हैं, जर्मनी में फ्री इंडिया सेंटर खोला, ठीक है। लिखो कहाँ पे? जर्मनी में फ्री इंडिया सेंटर खोला, फ्री इंडिया सेंटर खोला, ठीक है। फ्री इंडिया सेंटर खोला, ठीक है। सेंटर ओपन किया कहाँ पर? जर्मनी में सेंटर ओपन किया 1941 में। 1941 में इन्होंने जर्मनी में एक कैश खोला भाई, फ्री इंडिया सेंटर खोल दिया। अब यहाँ से आगे चलते चलते और फिर उसके बाद में आगे कहा जाता है कि 1 सितंबर 1942 को क्या होता है? इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना की जाती है, ठीक है, जिसे कहा जाता है आजाद हिंद फौज, ठीक है। आजाद हिंद फौज, ठीक है। फौज कौन सा पूछ रहे हैं आप? हाँ देखो, नहीं, ये तो पहले स्थापना होगी, उसके बाद में इनके जो हाथ में कमान आती है वो 43 में आती है, ठीक है। ये स्थापना तो पहले हो चुकी थी 1 सितंबर 1942 को, ठीक है। और ये कहाँ पर हुआ था जी? हाँ, जर्मनी में आपका फ्री इंडिया सेंटर ओपन किया, ठीक है, फ्री इंडिया सेंटर ओपन किया। अब देखो यहाँ पर 1 सितंबर 1942 का टाइम है, ये जापान के टोक्यो में, लिखो जापान के टोक्यो में, ठीक है। टोक्यो में क्या किया? आजाद हिंद फौज की स्थापना की गई और इसमें 3 मेंबर्स ने मिलकर के खोला था, मतलब ओपन किया। तो इनका नाम है क्या? कैप्टन मोहन सिंह, ठीक है, कैप्टन मोहन सिंह इनका नाम है। और कौन सा नाम है? और रास बिहारी बोस, ठीक है, रास बिहारी बोस। और फिर एक नाम और है, उनका नाम है, क्या नाम है? निरंजन सिंह, ठीक है, निरंजन सिंह गिल, ठीक है, निरंजन सिंह गिल इनका नाम है। अब देखो यहाँ पर ये 3 मेंबर्स थे, इन लोगों ने आजाद हिंद फौज की स्थापना कर दी और कहा जाता है स्थापना करने के बाद ये रास बिहारी बोस वही हैं जिन्होंने पता नहीं कैसी रास रच दी थी, ये फूट पड़ गई थी, ठीक है। और कब फूट पड़ी थी? रास बिहारी बोस ने कौन से कांग्रेस का अधिवेशन किया था? कौन से कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? हाँ, ठीक है, 1906-7 कोई एक बताओ आंसर। 6, शाबाश, ठीक है, सही, अभी बताते हैं, सही पढ़ के नहीं आया हुआ। ये लोग पीछे ये सब पढ़ के आए हैं, ठीक है, सारे लोग रात भर पढ़े हैं, ठीक है। 19 अच्छा, और नहीं पढ़े हो? क्या नाम है आपका? संगीता बताइए आप। रास बिहारी बोस ने कांग्रेस के किस अधिवेशन में अध्यक्षता की थी? 1907 में, धन्यवाद, ठीक है, सही तो है आपका, 1907 में, शाबाश, ठीक है, 6-7 ये आपका ये हो गया। फिर उसके बाद में लिखना 1943 में 4 जुलाई 1943 को लिखो, 4 जुलाई 1943 को सिंगापुर में, ठीक है, सिंगापुर में कमान मिल गई, ठीक है, कमान। अब जो इसकी जो आजाद हिंद फौज की कमान मिली, इंडियन नेशनल आर्मी की कमान सुभाष चंद्र बोस जी को मिल गई, ठीक है, कमान सुभाष चंद्र बोस जी को, ठीक है, सुभाष चंद्र बोस जी को मिल गई, ठीक है, सुभाष चंद्र बोस जी को
मिल गई। और यहाँ पर लिखना, यहाँ पर ये आपका 1947, ठीक है, ठीक है, ओके। हाँ, अब ये आजाद हिंद, ये इसमें फिलहाल आपसे क्वेश्चन पूछा नहीं गया है, लिखना चाहो तो लिख लो। इनकी जो सेना थी इसमें 4 ब्रिगेड थी, ठीक है, 4 ब्रिगेड। और चारों ब्रिगेड जो थी वो आपके, एक था सुभाष ब्रिगेड, गांधी ब्रिगेड, आजाद और नेहरू ब्रिगेड। लिख लो फिलहाल, हो सकता है क्वेश्चन वगैरह आपका आ जाए। इधर का मिटा दिया जाए ना, उधर का मिटाते हैं पोर्शन, ये वाला पोर्शन, ठीक है, ठीक है। 1920 में आईसीएस की परीक्षा पास की, ठीक है। 1921 में तीनों, हाँ तीनों प्रकार के। इंडियन नेशनल आर्मी मतलब आजाद हिंद फौज, ठीक है। हाँ, अब देखना आगे, ये है आपका एक क्वेश्चन हमने दिया था, इन्हीं का था होमवर्क का, जो आपका, हाँ, लाल किला मुकदमा चला था, ठीक है। और हाँ, वही जो जो इनके सदस्य, लाल किला मुकदमा, हाँ अभी बताते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद में यहाँ पर लिखना, लिखो इनकी सेना में 4 ब्रिगेड थी, ठीक है, 4 ब्रिगेड थी। पहली थी, एक था लक्ष्मीबाई, लक्ष्मीबाई ब्रिगेड, ब्रिगेड, ठीक है, ब्रिगेड। नेहरू ब्रिगेड, ठीक है, नेहरू ब्रिगेड। और गांधी ब्रिगेड, ठीक है, गांधी ब्रिगेड, हाँ टुकड़ियाँ, ठीक है। और आपका एक नाम है सुभाष, अपने नाम पे रखा था, सुभाष ब्रिगेड, ठीक है, सुभाष ब्रिगेड। तो ये हो गई आपकी। इनके अगर पूछेगा आपसे, सुभाष वाले के थे लीडर शाहनवाज खान, ठीक है, शाहनवाज खान, शाहनवाज खान थे। गांधी वाले के थे, वो थे इनायत खान, ठीक है, इनायत खान, इनायत खान, इनायत खान। नेहरू के थे आपके, ये थे गुरदयाल सिंह ढिल्लो, ठीक है, गुरदयाल सिंह ढिल्लो, गुरदयाल सिंह, ठीक है, गुरदयाल सिंह ढिल्लो। और इनका ये थे आपके गुलजार, ठीक है, गुलजार सिंह, ये हो गए गुलजार सिंह, ठीक है, गुलजार सिंह। ये आजाद ब्रिगेड के थे, ठीक है, आजाद ब्रिगेड, ठीक है। आप पूछो क्या पूछो। नेहरू ब्रिगेड लिखा है, ठीक है, जैसे ये इस तरीके से लगे आपके ब्रिगेड, ठीक है। फिर अरे भाई वो छोड़ दो ना, ये आप भी, हाँ ये लो, बस बस, ओके, चलो, रियली सॉरी, बस हो गया, ब्रिगेड, ब्रिगेड हो गया, ठीक है। अभी बताते हैं, इन्हीं के जो मेंबर्स थे जब इंडिया में प्रवेश करते हैं तब, ठीक है। फिर उसके बाद में और तो कुछ इसमें बताना नहीं है आपको। इन्होंने दिल्ली चलो का नारा दिया था, ये सब कुछ पता है ना। जैसे इन्होंने नारा दिया था, एक चीज यहाँ पर लिख लूं कि आपका इनके जो मेंबर्स थे, आजाद हिंद फौज के मेंबर थे, उन पे चलता है मुकदमा, ठीक है, उन पे मुकदमा चलता है। और उस मुकदमे का नाम है, क्या नाम था, लाल किला मुकदमा, ठीक है, लाल किला मुकदमा, ठीक है, लाल किला मुकदमा ये चला, ठीक है। और इसकी जो पैरवी करने वाले व्यक्ति थे, पैरवी, उनका नाम था भूला भाई देसाई, ठीक है, भूला भाई देसाई, ठीक है, भूला भाई देसाई इनका नाम था। हाँ, पैरवी जो कर रहे थे उनके साइड से, इन लोगों की साइड से, ठीक है। और इनमें जो मेंबर्स थे उनका नाम था प्रेम सिंह, शहनवाज खान, गुरबख्श सिंह, ठीक है। लिखो प्रेम सिंह, प्रेम सिंह, शहनवाज खान, शहनवाज खान, ठीक है, शहनवाज खान और प्रेम सिंह, शहनवाज खान। एक और बचे हैं बंदे, उनका नाम गुरबख्श सिंह, ठीक है, गुरबख्श सिंह, हाँ गुरबख्श सिंह, तो लिख लो आप गुरबख्श सिंह, ठीक है, गुरबख्श सिंह, गुरबख्श सिंह, ये थे बंदे। इन पे चलता है लाल किला मुकदमा, ठीक है, क्योंकि पकड़ लिए जाते हैं। इनमें दिक्कत ये थी कि, ठीक है, ये अपने इंडिया में प्रवेश कर रहे थे, इंडिया में प्रवेश कर रहे थे इनकी सेना, ठीक है। गांधी जी को लगा अगर हम मतलब आजाद तो हो जाएंगे, लेकिन अगर बाई चांस जो बंदा उधर से मदद कर रहा है इनकी, ठीक है, जापान वगैरह कर रहा था मदद, तो जापान अगर हमें हमारे ऊपर फिर कब्जा कर लेगा, उसके बाद में अंग्रेज छोड़ के जाएंगे तब तक जापान, तो इसलिए गांधी जी को कुछ भाई डर लग रहा था, ठीक है। इसलिए यहाँ से गांधी जी सपोर्ट इनका नहीं कर रहे थे अच्छा खासा, ठीक है।
तो या लेकिन फिर भी ये कहते हैं कि आशीर्वाद जब वहां से चलती है इनकी सेना तो बोलते हैं कि हम महात्मा गांधी जी से जो आशीर्वाद लेना चाहते हैं, ठीक है, ताकि हम लोग सफल हों, ठीक है। और इनका मेन मकसद था कि दिल्ली तक पहुंचना, ठीक है, इसलिए दिल्ली चलो का नारा दिया था। तो यहाँ पर ये चीजें हो गई। और एक चीज और लिखना, कुछ फैक्ट आपको याद रखने चाहिए, वो आपका बाकी चीजें आपको पता भी है कि इनके बारे में, मतलब ये नहीं पता चलता है कि ये डेथ हुई या नहीं हुई है, ठीक है, इनके, क्योंकि इनके कई सारे सरकार, जैसे एक है मुखर्जी आयोग है, ठीक है, और जैसे आपके और भी आयोग थे, जैसे है खोलसा आयोग 1970 वगैरह में, तो ये आयोग कई सारे बनाए गए ताकि जांच करने के लिए इनकी डेथ हुई कब, कैसे हुई, कहाँ हुई, ठीक है, कोई भी पता नहीं चला अभी तक, ठीक है। लेकिन कुछ फैक्ट वगैरह कहते हैं कि इनका जो जापान के एक ताइकू हवाई अड्डा, वहां से इनका डेथ वगैरह का कुछ प्रमाण मिलता है, उसके बारे में फिलहाल यहाँ से आपके क्वेश्चन भी नहीं बनता है, ठीक है। एक चीज यहाँ पर लिखना, इन्होंने जैसे नहीं उन्होंने बोला था, कंगना जी ने बोला था, तो 1900 इन्होंने पहले प्रधानमंत्री, ठीक है, तो लिखना एक अस्थायी सरकार बनाते हैं, अस्थायी सरकार बनाते हैं, ठीक है, कौन अस्थायी सरकार बनाते हैं, सुभाष चंद्र बोस जी बनाते हैं, जिसमें प्रधानमंत्री राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री राष्ट्रपति जो पद होता है वो खुद अपने बनते हैं, ठीक है, सेना अध्यक्ष, ठीक है। तो लिखना अस्थायी सरकार बनाते हैं, लगभग में कहा जाता है कि 13 कंट्रियों ने उनको इसको मान्यता भी दी थी, ठीक है, 13 कंट्री। तो अस्थायी सरकार बनाई, और यहाँ पर लिखना कि क्या नाम कभी बताया था, अस्थायी सरकार बनाई 13 कंट्री ने, यहाँ पर COUNTRY 13 कंट्री ने इनको मान्यता भी दी थी। और उसके बाद में उस सरकार में जो आपका राष्ट्रपति का पद, ठीक है, राष्ट्रपति और सेनाध्यक्ष, ठीक है, सेनाध्यक्ष और क्या है, और सेनाध्यक्ष, हाँ PM, ठीक है, PM, ये सब कुछ पद जो था वो अपने पास ही रखा था। बाकी आपका वित्त विभाग था वो दूसरे को दिया था, वित्त विभाग उनका नाम था चटर्जी कोई थे। हाँ हाँ भाई, कोई संगठन चलेगा बिना पैसे का, कहाँ चलेगा। हाँ, बिना पैसे का संगठन कैसे चल जाएगा, ठीक है, आप ही सोचो, बिना पैसे का संगठन क्या चल सकता है, बताओ, नहीं चलेगा, कभी नहीं चल पाएगा, ठीक है। तो इनके बारे में थोड़ा लिख लो, क्या है, वित्त विभाग SC चटर्जी को दे दिया था, ठीक है, SC चटर्जी, ठीक है, SC चटर्जी को दिया था, चटर्जी जी को वित्त विभाग दे दिया। ये उधर बनती है आपकी जो सरकार बनती है, अस्थायी सरकार बनती है, और यहाँ पर सिंगापुर में बनती है। कई बार पूछा गया क्वेश्चन, ये बनी कहाँ पे, सिंगापुर में। कहाँ पर बनी, सिंगापुर, 1943 में, ठीक है, 43 में जी, इनका नाम है, ठीक है, जो ये SC चटर्जी, हाँ तो क्या, तो मतलब ये था कि भाई वो जो, मतलब हम लोग ज्यादा प्रयास कर रहे थे, उसमें कुछ और मदद होती, ठीक है, लेकिन डर ये था कि जापान हमारे ऊपर फिर से हावी ना हो जाए, जैसे ब्रिटेन था, अब की बार जो सपोर्ट कर रहा था इसमें, वो आपका जापान कर रहा था इसमें। और जो अगर पहुंचा इसलिए नहीं क्योंकि वो आपका 6 अगस्त 9 अगस्त वाला केस तो पता ही होगा ना, 6 अगस्त 9 अगस्त क्या हुआ है। वित्त मंत्री थी, ठीक है, वित्त मंत्री, 6 अगस्त 9 अगस्त वाला पता है ना। अस्थायी सरकार, ठीक है, अस्थायी सरकार, अस्थायी सरकार। कुछ यहाँ पर हम कह रहे थे आपसे, क्या कह रहे थे, अरे हाँ वो तो ठीक है, 6 अगस्त 9 अगस्त, 6 अगस्त और 9 अगस्त, हाँ ठीक है, ये 9 अगस्त 1942 को घटना होती है, तब 1942 में ही, ठीक है, 6 अगस्त 9 अगस्त। फिर यहाँ पर ये आपका ये हो गया, यहाँ पर लिखो, ये बनती कहाँ पे सरकार बनती है, सिंगापुर में, ठीक है, कहाँ पर, सिंगापुर में बनती है, और ठीक है, अस्थायी सरकार होती है सिंगापुर में। अब लिखो यहाँ पर कुछ चीजें और लिखनी है, अभी वो छोटी हैं आपकी, वो भी कर लो। बाकी तो कहानी वगैरह आपको पता होगी ना कि ये सुभाष चंद्र बोस जी थे, और ये 1940 के आसपास में, 1940 के आसपास में क्या हेलीकॉप्टर में क्या बता रहे थे, ये उसमें हिरोशिमा नागासाकी पर बम फेंक दिया गया 1945 है, 1945 46, ठीक है, देखते हैं इसको एक बार, ठीक है, अभी देखते हैं इसको, 6 अगस्त 9 अगस्त 45, हाँ
45 और 46, हाँ हाँ ठीक है। हाँ 45 के बाद ही तो ठीक है जापान ने ठीक सिलेंडर है, दिया उसके तभी बाद हाँ उसे ही बाद में, ठीक है हाँ ठीक है ठीक है। यहाँ पर लिखो यहाँ पर इसके आगे लिखना है आपका जो सुभाष चंद्र बोस थे, ठीक है, सुभाष चंद्र बोस थे। इनके राजनैतिक गुरु कौन थे? राजनैतिक गुरु थे, इनका नाम था सी आर दास, ठीक है, चित्तरंजन दास। और लिखना इनका जो नारा था क्या था? इनका नारा था दिल्ली चलो, ठीक है, दिल्ली चलो का नारा दिया था। और एक नारा और था क्या? हाँ, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, आज़ादी दूंगा, ये भी इनका नारा था, ठीक है। इन्होंने एक बुक लिखी, उसका नाम है द इंडियन स्ट्रगल, ठीक है, इंडियन स्ट्रगल करके एक लिखी, इंडियन स्ट्रगल, इंडियन स्ट्रगल एक बुक लिखी, ठीक है। फिर एक और लिखो, इनकी जो आत्मकथा है अधूरी रह गई थी, ठीक है, आत्मकथा है, उसका नाम है एक भारतीय तीर्थ यात्री, ठीक है, एक भारतीय तीर्थ यात्री, ठीक है, तीर्थ यात्री, इसको इंग्लिश में बोलते हैं, इंग्लिश में हो सकता है आपका लिखा हुआ मिल जाए, उसका नाम है एन इंडियन पिलग्रिम, ठीक है, एन इंडियन पिलग्रिम, ठीक है, पिलग्रिम करके नाम है, ये इनकी आत्मकथा है, ठीक है, ये इनकी आत्मकथा हो गई। फिर उसके बाद में यही अधूरी है, मतलब पूरी नहीं हो पाई थी, ठीक है, यही है इनकी अधूरी आत्मकथा, ठीक है, ये मतलब एक ही है, ये किताब एक ही है, ये इसका इंग्लिश वर्जन लिखा है, ये इसका हिंदी लिखा है, ठीक है, ये मत सोचना इनकी दो है। हाँ, वो इंडियन स्ट्रगल उनकी बुक है, किताब है, ठीक है, ये इनकी आत्मकथा है। फिर उसके बाद में लिखना कि इन्होंने गांधी जी को काहे की उपाधि दी थी? महात्मा की, नहीं राष्ट्रपिता, ठीक है, राष्ट्रपति, ठीक है, काहे की उपाधि थी? राष्ट्रपिता की उपाधि थी। और कहाँ से दी थी? रेडियो के बर्लिन के रेडियो स्टेशन से, ठीक है, बर्लिन के रेडियो स्टेशन से, ठीक है, बर्लिन के रेडियो स्टेशन से, ठीक है, रेडियो स्टेशन से। और यहाँ से लिखना बर्लिन के रेडियो स्टेशन से जब ये देते हैं, ये किस टाइम पर देते हैं राष्ट्रपिता की उपाधि? नहीं, 1917 वाला तो नहीं है, 1942 का जब आंदोलन शुरू किए थे, हाँ 1942 का जब ये आंदोलन शुरू किए थे, भारत छोड़ो आंदोलन, उस टाइम पर दिया था, ठीक है, उस टाइम पर दिया गया था। और फिर उसके बाद में इनको देश, जी, ये राष्ट्रपिता कहा था, जो ये कहते हैं राष्ट्रपिता किसको? गांधी जी को कहते हैं, ठीक है। अरे वो यार बोल तो रहे हैं, ठीक है, अगर हर एक चीज हम लिखेंगे तो फिर बोर्ड में फिर ठीक है, फिलहाल चलो लिखेंगे, ठीक है, ओके, ठीक है, हाँ सर भाई, ठीक है, लिख देंगे, इसमें लिख दो, ठीक है, ओके, देखो भाई, राष्ट्रपिता, हाँ राष्ट्रपिता, हाँ, एक मिनट सुनना सभी लोग, ठीक है, सभी लोग इधर देखिए प्लीज, ठीक है, पीछे कौन बैठा है देखो, ये कोई मतलब 12th का क्लास नहीं चल रहा है, ठीक है। दूसरा बात, ये कल चल रहा है आपका कंपटीशन का क्लास, ठीक है, कुछ आपको एक्टिव रहना पड़ेगा, ठीक है, आप कोई मुर्दा जैसे नहीं बैठे हो, ठीक है, हम हर एक चीज बार बार रिपीट कर रहे हैं, दो दो तीन तीन बार रिपीट कर रहे हैं, ठीक है, हमने यहाँ पर रिपीट भी किया था कि ये चीज आपकी लिखी है, ये मतलब ये आपका इंग्लिश वर्जन लिखा है, ये आपका हिंदी लिखा है, ठीक है, इसी का हिंदी लिखा है, ठीक है, आपकी ये पूछा जाता है एन इंडियन पिलग्रिम किसकी किताब है, ठीक है, किसकी आत्मकथा है, ठीक है। दूसरा यहाँ पर ये राष्ट्रपिता वाली बात रही, हमने यहाँ पर रिपीट किया था 2-3 बार, फिलहाल कोई बात नहीं, आप लिख दिया करेंगे इसमें, ठीक है, चलो हाँ ठीक है, अरे फिलहाल कंफ्यूजन हो गया होगा ना आपको, आप जैसे आपने पूछा सही बात है, आपको आपने पूछा और दूसरा आप जो बता रहे हो, ठीक है, अगर यही हम इसमें बैठे एक आध लोग बता पाते, बाकी सब यही बताते सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रपिता, बस इनको यही नहीं पता होता है, आपने पूछा अच्छा किया, ठीक है, आपके साथ में इन लोगों का भी भला हो जाएगा, ठीक है। राष्ट्रपिता की उपाधि जो उसको मतलब गांधी जी को दी, ठीक है,
गांधी जी को दी, ठीक है, गांधी जी को दी, ठीक है, गांधी जी को दिए, कौन दिए? सुभाष चंद्र बोस। कहाँ से कहे? बर्लिन के रेडियो स्टेशन से कहे। कब कहे? जब 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन जब स्टार्ट किए थे तब, ठीक है। और वही एक बताओ, जब 1901 आंदोलन शुरू किए थे तब राजनीतिक बच्चा की संज्ञा दी गई थी, ठीक है, गांधी यानी बेसेंट ने कहा था। कब कहा था? 1916 में। 1916 में नहीं, ठीक है, 1916 में इधर हुआ। नहीं भाई 1916 नहीं है, ठीक है। 1920 का आंदोलन शुरू किए थे, उस टाइम पर राजनीतिक बच्चा की संज्ञा दी थी, एनी बेसेंट ने कहा था। 1920 में कौन सा आंदोलन गांधी जी ने? असहयोग आंदोलन शुरू किया था, ठीक है, असहयोग आंदोलन शुरू किया था। बाकी चीजें आपको पता है कि ये तो बता ही दिया, ठीक है। और फिर उसके बाद में एक यहाँ पर लिखना, जो सुभाष चंद्र बोस जी हैं इनको देश नायक की उपाधि दी गई थी, लिखो देश नायक, देश नायक, देश नायक की उपाधि दी, ठीक है, देश नायक की उपाधि दी। किसने दी थी? तो देश नायक की उपाधि देने वाले व्यक्ति थे, उनका नाम था रविंद्रनाथ टैगोर, ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर, ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर ने दिया था, टैगोर ने दिया था क्या? देश नायक की उपाधि, ठीक है, देश नायक की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर ने दिया था, ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर ने दिया था। फिर उसके बाद में आपका ये तो बता दिया हमने, रविंद्रनाथ टैगोर ने। नेताजी ने एक क्वेश्चन और पूछा गया, नेताजी ने तिरंगा पहली बार कब फहराया, ठीक है, तो लिखो 1943 में, लिखो यहाँ पर लिख देते हैं आपका, नेताजी ने लिखो, नेताजी ने पहली बार तिरंगा कब फहराया, ठीक है, कब फहराया, ठीक है, कब फहराया। और लिखो यहाँ पर 1943 में, कहाँ पर? अंडमान निकोबार में, अंडमान एंड निकोबार में पहली बार इन्होंने तिरंगा को फहराया, ठीक है, तिरंगा को फहराया। तो ये आप चीज यहाँ पर लिख लेना, ठीक है, 1943 में, ये हो गया आपका 1943 में। अब इनके बारे में शायद कुछ भी नहीं बचा है, और जो चीजें हैं वो आपके एग्जाम में नहीं आएंगी, ठीक है। इनके यहाँ पे अच्छा ये भी लिखा दें क्या? आदर्श वाक्य, ठीक है, इसको मिटा देना, इसको थोड़ा मिटा दें। नेताजी किसने कहा था? वो हिटलर ने कहा था, ठीक है, हिटलर, हिटलर, ठीक है, हिटलर ने कहा था, ठीक है, हिटलर ने क्या कहा था? हिटलर, हिटलर, ठीक है, हिटलर ने नेताजी कहा था, नेताजी कहा था। इनके बारे में एक कहानी चलती है, ठीक है, जब इससे मिलने जाते हैं, हिटलर के कई सारे रूप थे, ठीक है, हाँ, क्या हो गया? अगर हिटलर और सुभाष चंद्र बोस मिल जाते तो क्या होता? हिटलर और सुभाष चंद्र बोस मिल जाते तो वो यहाँ से इनकी मदद नहीं हो पाई थी, ठीक है। अब तो ऐसा पूछ रहे हो, ठीक है, क्या अब तुम्हें क्या बताया जाए, ठीक है। अगर जैसे हिटलर तानाशाही था उसमें, तो एक बार सोचा जा सकता है कि वो तानाशाही वाला शासन, ठीक है, हो सकता था ऐसा कुछ, ठीक है, और क्या हो सकता है तो नहीं। और हिटलर का ने भाई इनको मदद नहीं की थी, ठीक है, यहाँ से मदद नहीं की थी, लेकिन एक मदद की। हाँ, जो हेलीकॉप्टर से हाँ, जब इधर से उधर मतलब दूसरी जगह पे गए थे जा रहे थे तो बस भिजवा, लिख के बस लिख के बस देख दिया। हाँ, ठीक है, भिजवा दिया था, ठीक है, ऐसा कुछ था। तो वहां पे जब जाते हैं तो कई सारे मतलब उसके रूप आते हैं पहले, ठीक है, जैसे नहीं जहाँ पे बैठा होता है फिर, और वो ये जान जाते हैं कि नेताजी जान जाते हैं ये हिटलर नहीं हो सकता है। लास्ट में जब हिटलर आता है तो पूछता है कि तब खड़े हो जाते हैं, और जो तब वो कहता है कि अच्छा आप ये बताओ कि पहचान कैसे गए हम ये हिटलर हैं, सच में हिटलर हैं? तो बोले हिटलर भाई, अगर जो हिटलर होगा वो कभी पीछे मुड़ के थोड़ी ना देखेगा। बाकी जो बंदे जो उसके प्रारूप थे मतलब बन के आते थे, वो सारे लोग इसे पहले गए सीधे, फिर उसके बाद पीछे मुड़ के थोड़ा देख लेते थे, हाँ, या कुछ भी ऐसे। और हाँ, ठीक है, ऐसा भी एटीट्यूड होगा ना। हाँ, ठीक है, आगे लिखना है, इनके लिखो। एक चलता है एक आदर्श वाक्य, आदर्श वाक्य, और लिखना मूल मंत्र, ठीक है,
मूल मंत्र ये कहते थे, इनका मूल मंत्र ये था कि 3M, ठीक है, 3M इनका मूल मंत्र था, ठीक है। आदर्श वाक्य क्या था इनका? आदर्श वाक्य था बलिदान, वफादारी, और एक और था, क्या नाम था? बलिदान और वफादारी। कोई बताएगा? बलिदान, वफादारी और बताओ, एक बोल गए। हाँ, त्याग और देशभक्ति। अच्छा, एकता, वफादारी, बलिदान, ठीक है। देखो, एकता, वफादारी और बलिदान, ठीक है। बलिदान इनके जो आपके थे, ये आदर्श वाक्य था, ठीक है। एकता, वफादारी, बलिदान, 3 मंत्र थे इनके। 3 मंत्र, 3M का मतलब है, एक कहते थे हमको चाहिए मैन, ठीक है, मैन पावर चाहिए हमको, मैन पावर, ठीक है। हाँ, 3M में, ठीक है। एक मैन के बाद 1M का मतलब है हमको मनी चाहिए, ठीक है। MONE भाई, हमको मनी चाहिए, मनी और मैन, और क्या? मटेरियल चाहिए, ठीक है। मटेरियल का मतलब ये आपका गोला बारूद, ठीक है, मटेरियल, ठीक है। और क्या हमको चाहिए? हमको चाहिए मटेरियल, ठीक है। तो ये हो गए 3M, मैन हो गया, फिर आपका ये आपका मनी हो गया, फिर ये हाँ मटेरियल हो गया, ठीक है, मटेरियल हो गया। ये मैन का मतलब ये आपने, अच्छा, इसमें और इसमें कुछ अंतर है, मैन और मैन में? एक व्यक्ति, बहुत सारे, ठीक है, हाँ, चलो ठीक है। ये आपका बहुवचन है, एक वचन है, यही तो, ठीक है। हमें नहीं पता था यार, ठीक है, धन्यवाद बताने के लिए। चलो, हो गया, अब ये टॉपिक आपका पूरा समाप्त, ठीक है। अब बारी है और कैमरा घुमाया जाए, ठीक है, आपकी साइड में कैमरा घुमाया जाए, ठीक है। राम रतन, इसको मतलब वो बंद करो, मतलब बंद कर दो क्लास, ठीक है, हो गया ये वाला।